कुछ बुद्धिजीवी जो बिहार के बाहर हैं या बिहार के बाहर रह के राजनीति पे ज्ञान पेलते हैं और उनका ये मानना है कि बिहार के अंदर शिक्षा, रोजगार, पलायन, विकास इन सब मुद्दों पे बात करने के बाद भी प्रशांत किशोर हार गया। और वो लोग ऐसी ऐसी दलीलें दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक भगवान का रूप था जो आया था बिहार को बदलने के लिए। और ऐसे लोग एनडीए और बीजेपी की जीत पे सवाल उठा रहे हैं। उन सब चमन चूतियाओं को मैं ये बता देना चाहता हूँ, पीके ने भले शिक्षा की बात की हो, पलायन रोकने की बात की हो, विकास की बात की हो, रोजगार की बात की हो, लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर होता है और पीके टिकट बांटता है, 2-2 करोड़ रुपए लेके टिकट बांटता है और एंड टाइम पे चुनाव लड़ने से मना कर देता है, तब बिहार की जनता को ये सदमा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ये चुनाव लड़ क्यों नहीं रहा। और जब ये प्रचार में भी नहीं दिखा, पहले चरण में कुछ दिनों तक दिखा था, दूसरे चरण में बिल्कुल गायब हो गया। इसने अपने 400-500 करोड़ जो बनाने थे वो बनाए और चुपचाप साइड हो गया, क्योंकि इसको पता था ये चुनाव जीतेगा नहीं, फजीहत और हो जाएगी। और इसकी ये दूसरी वीडियो देखिए। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जन स्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा, मैं छोड़ दूंगा। इसमें ये कह रहा है कि जदयू को 25 से ज़्यादा सीटें आ गई तो ये राजनीति छोड़ देगा। तो इसलिए मन तो वही बना लिया था, बस ये अपने कार्यकर्ताओं और जो इसके पीछे घूमने वाले लोग थे उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा था। तो बाहर में बैठ के ऐसे ज्ञान पेलने से पहले बिहार को जानो, बिहार की राजनीति को जानो, क्योंकि बाहर रह के तुम बिहार की राजनीति नहीं समझ सकते। बिहार की राजनीति को समझने के लिए तुम्हें बिहार में कम से कम 10-20 साल गुजारने पड़ेंगे, तब तुमको बिहार की राजनीति समझ में आएगी।